लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाते हुए मीडिया से कहा कि पूर्वी निगम की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इसके बावजूद भाजपा शासित निगम मिड डे मील सूखा राशन योजना की शुभारंभ पर अपने नेताओं के आवभगत पर 35-36 लाख रुपए खर्च कर दिए। साथ ही स्वामी दयानंद अस्पताल में हुई हादसे का जिम्मेदार भी निगम को ठहरा हुए उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में हादसा हुई वहां उस वार्ड का छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने से एक बच्चा एवं एक महिला बाल बाल बची। उन्होंने निगम के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निगम ने इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि उस समय अगर बच्चे की मां बच्चे को बचाने के लिए ढाल बनकर उसके ऊपर नहीं लेटी होती तो शायद बच्चे की जान माल का भी नुकसान हो सकता था। आइए सुनते हैं कि नेता विपक्ष मनोज त्यागी स्वामी दयानंद अस्पताल में हुए हादसे को लेकर और क्या बोले। आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो मिड डे मील योजना के तहत एक सूखा राशन बांटने का एक बहुत ही अच्छी पहल की है, उस माध्यम के तहत दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले समस्त स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके परिवारों तक ये सूखा राशन पहुंचाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। उस योजना का उद्घाटन करने के लिए 30 से 35 लाख रुपए ऐसी परेशानी के समय में, ऐसी महामारी के समय में, ऐसे समय में जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत ही आर्थिक संकटों के बीच से गुजर रहा है, ऐसे समय में एमसीडी का एक ऐसे कार्यक्रम के तहत 35 लाख रुपए खर्च करना, मैं कहता हूं बहुत ही शर्मनाक और शर्मिंदगी का विषय है। आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये मिड डे मील योजना का उद्घाटन नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत समारोह रखा गया है। सिर्फ खर्च पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खाते से हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शासन के अंदर एमसीडी में है वो गूंगी और बहरे लोग हैं, पूरे तरीके से सोए हुए हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब तो ये सारे नेता राजनीति करने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इनको इन ऑफिसों से निकल करके, कार्यालयों से निकल करके उस हॉस्पिटल के तमाम कमरों की जांच पहले से करनी चाहिए थी। पहले ना तो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन वहाँ पे पहुंची, ना हमारे मेयर साहब पहुंचे, ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पहुंचे। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ गंदी राजनीति करना जानते हैं, लोगों के स्वास्थ्य से इनका कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी जब स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का दौरा किया था, मैंने दिखाया था, मैंने बताया था, अखबार में भी आया था, समस्त मीडिया बंधुओं ने उसको कवर भी किया था कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से मल पूरी तीसरी चौथी मंजिल की दीवार पे इस तरीके से गिर रहा था जैसे कोई पेंट हो गया हो। शर्मनाक है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे कल एक बच्चा जिसको बहुत चोट आई है, उसकी माता जिसके सिर पे बहुत चोट आई है, और एक बुजुर्ग महिला जो बराबर में थी दूसरे बेड पे, उन्होंने बताया कि भगवान का बड़ा शुक्र है, भगवान का बहुत शुक्र है कि वो महिला अपने बच्चे के ऊपर लेट गई। अगर वो बच्चे के ऊपर ना लेटती तो ये हादसा किसी की जान ले सकता था, उस बच्चे की जान ले सकता था। यहीं पे अपनी जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, तो ऐसे में बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। क्योंकि निगम का मैं भी एक हिस्सा हूँ, हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें निगम के हॉस्पिटलों को बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तौर पर बनाया जाए और इनकी बिल्डिंग ढांचा बहुत अच्छा हो। और ये जिस तरीके से रोज़ लेंटर गिरने की परंपरा है, क्यों इनको रोका नहीं जाता? पहले ऊपर का लेंटर गिरा था तो यही सर्जिकल वार्ड नीचे शिफ्ट कर दिया गया था, अब नीचे लेंटर गिर गया, यही सर्जिकल वार्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया। मैं इसका खुल करके विरोध करता हूं और इसकी घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद।